प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडप में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन करेंगे। इस समिट 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 35 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और 500 फाउंडर और सीईओ हिस्सा लेंगे। वहीं पर समिट में 600 से ज्यादा स्टार्टअप अपने एआई मॉडल शोकेस कर रहे हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े एआई इवेंट में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और दुनिया भर के कई बड़े कारोबारी भी शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी सुबह 9:40 पर समिट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद करीब 10:30 बजे के आसपास अगर बात की जाए तो वहां पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन भी होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री दूसरे नेताओं के साथ दोपहर लगभग 11 बजे इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का दौरा करेंगे। सभी नेता अलग अलग देशों के पैविलियन में जाएंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी सेशन में हिस्सा लेंगे। इस सेशन में सभी देशों के स्टेट हेड्स, मंत्री और अलग अलग संस्थानों के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहेंगे। इस सेशन में एआई से जुड़ी नेशनल और इंटरनेशनल प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी। इस समिट में सुंदर पिचाई, सैम अल्टमैन और बिल गेट्स जैसे 100 से ज्यादा ग्लोबल दिग्गज पीएम मोदी के साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, जिसमें भारत में एआई सेक्टर में बड़े निवेश और रणनीति पार्टनरशिप पर भी अहम फैसले होंगे। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, जिस तरीके से बात की जाए, आज भारत मंडप में एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन होने वाला है, जहां पर माना जा रहा है कि भारत को विकसित के साथ साथ अब एआई यानी आधुनिकी के साथ जोड़ा जा रहा है। आखिर ये वजह क्यों रखी गई है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 11 बजे करीब आज प्रधानमंत्री जो है एआई इम्पैक्ट को लेकर आज उद्घाटन करेंगे और इसके अंदर तमाम वो सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है जो एआई के माध्यम से आम जनता तक सभी चीजों को उपलब्ध करा सके। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगभग कह सकते हैं 15 देश जो है वो इसके अंदर शामिल हैं और कहीं ना कहीं तमाम देशों के साथ साथ आज बातचीत का भी दौर जो है वो किया जाएगा। तमाम नेता जो है भारत के आज वो भी इस भारत मंडप पर पहुंचेंगे और लगभग कह सकते हैं कि जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही थी कि 20 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, अब इसको लेकर एक दिन और बढ़ा दिया गया है। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एआई इम्पोर्ट एक्सपो को लेकर जिस तरीके से भारत सरकार कदम उठा रही है उससे तो आने वाले समय के अंदर आधुनिक के क्षेत्र के अंदर और ज्यादा विकास जो है हो पाएगा और जिस तरीके से पार्टनरशिप की बात की जा रही है तो वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर देखने को मिल सकती है। जी, आज अगर बात की जाए आधुनिकीकरण की, तो यहाँ पर जो है बच्चों से लेकर बूढ़े तक जो है इस एआई से इतने कनेक्ट हो चुके हैं, जहाँ पर कई सारे जो है हमने देखा कि बहुत आसानी से काम हो जाता है और देश जो है आगे से काम कर रहा है। देखिए, यहाँ पर बात करें एआई को लेकर कुछ भ्रम भी फैले हुए थे, मगर वही सुविधाओं की बात करें, आज हर व्यक्ति जो है यानी छोटे से बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक की बात करें, सभी एआई से आज जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक कृषि के क्षेत्र की बात करें या फिर और क्षेत्रों की बात करें, सभी कहीं ना कहीं एआई से जुड़ चुके हैं और इसको और आगे ले जाने के लिए भारत सरकार की तरफ से और कोशिश की जा रही है। और आज जिस तरीके से विदेशी देशों के साथ बातचीत होगी तो उससे भी कहीं ना कहीं यही कोशिश की जाएगी किस तरीके से पार्टनरशिप की जाएगी और किस तरीके से देश भारत के अंदर एआई को और ज्यादा ऊंचे मुकामों पर ले जा सके ताकि लोगों तक सुविधाएं जो है या फिर कहें और जानकारी जो है वो लोगों तक मिल सके। जी राजीव जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से बोला गया है कि एआई में विश्व गुरु बनाया जाएगा भारत को, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार ये जो है बात दोहराई है। और वहीं पर बात की जाए फ्रांस के जो मैक्रो जी जो आए थे, उन्होंने भी ये बात पे जो है बात करी थी। तो आखिर किस तरीके से आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर बात करें भारत को एक विश्व गुरु और एआई के क्षेत्र के अंदर बनाने की जो बात की जा रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भारत सरकार की या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से पहले भी कहीं ना कहीं लोगों तक जानकारी दी जा चुकी है। और अब जिस तरीके से भारत मंडप के अंदर जिस तरीके से एआई इंडिया एक्सपो चल रहा है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब कदम जो है वो उठते नजर आएंगे। अब देखना होगा भारत एआई के क्षेत्र के अंदर किस तरीके से विश्व गुरु बन पाता है। और जिस तरीके से लगातार अभी तक ये कहा जा रहा था कि एआई से कहीं ना कहीं देश को, खास तौर पर भारत देश को कहीं ना कहीं कहते उन्नति की तरफ और जाते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं तमाम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर इसका विकास जो है और ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। अब देखना होगा एआई के आने से कितना विकास जो है बढ़ पाता है। जी राजीव जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।